नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में कोरोना वैक्सीन देरी से पहुंच सकती है। इसके लिए फाइजर और एस्ट्राजेनेका ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो वैक्सीन पहुंचाने में उन्हें कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन वैक्सीन देरी से पहुंचने पर तमाम तरीके की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि अमीर देशों के मुकाबले यूरोप के कई देशों में वैक्सीन देरी से पहुँच रही है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूरोप में कोरोना वैक्सीन को लेकर संग्राम। वैक्सीन लगाने में देर से टकराव की स्थिति। सामने आए ईयू और ब्रिटेन के बीच मतभेद। यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन को सप्लाई रोकने की दी धमकी। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के 27 देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने में हो रही देर से कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। एस्ट्राजेनेका और फाइजर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर पा रही। अमीर देशों के मुकाबले यूरोप में वैक्सीनेशन की गति सबसे अधिक धीमी है। वैक्सीन पर ईयू और ब्रिटेन में मतभेद। ईयू में 2% लोगों को वैक्सीन लगी है। दूसरी ओर अमेरिका में 7% और ब्रिटेन में 11% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस बीच कुछ नेताओं ने धमकी दी है कि अगर एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन स्थित अपने प्लांट से वैक्सीन की आपूर्ति नहीं की तो यूरोप में कंपनी की फैक्ट्रियों से ब्रिटेन को सप्लाई रोक दी जाएगी। एस्ट्राजेनेका फाइजर ने जताई असमर्थता। एस्ट्राजेनेका ने 22 जनवरी को यूरोपियन कमीशन ब्रुसेल्स को बताया कि यूरोप में उसकी फैक्ट्रियों में वैक्सीन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो अपनी पहली तिमाही में वैक्सीन की 40% कम सप्लाई कर पाएगी। इस बीच फाइजर बायोएनटेक ने भी सप्लाई कुछ सप्ताह तक आगे टाल दी है। कई यूरोपीय देशों के नेता वैक्सीन लेने में ढील के लिए पहले ही यूरोपियन कमीशन के अधिकारियों की आलोचना कर चुके हैं। इधर कमीशन को जानकारी मिली है कि एस्ट्राजेनेका ने सप्लाई के मामले में अन्य देशों की तुलना में यूरोप को पीछे धकेल दिया है। इसके बाद जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पान ने कहा है कि ईयू के कारखानों में बनी वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाई जाए। ब्रिटेन ने वैक्सीन राष्ट्रवाद के खतरों से किया आगाह। 26 जनवरी को ब्रिटेन ने वैक्सीन राष्ट्रवाद के खतरों से ईयू को आगाह किया। ये भी पता लगा है कि ईयू चाहता है कि एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की अपनी फैक्ट्रियों से यूरोप की जरूरत पूरी करे। एस्ट्राजेनेका ने यूरोप को पर्याप्त सप्लाई करने का आश्वासन दिया था। रोमानिया, इटली सहित यूरोप के कुछ हिस्सों में फाइजर वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, इसलिए वहां दूसरी डोज इसी वैक्सीन की लगेगी। इन देशों में वैक्सीनेशन की गति धीमी पड़ चुकी है। इससे लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी पड़ेगी और आर्थिक संकट ज्यादा गंभीर होगा। नीदरलैंड्स में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने और रात का कर्फ्यू लगाने के विरोध में दंगे हो चुके हैं। ईयू के अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल। वैक्सीन सप्लाई में देरी से ईयू के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ब्रिटेन अमेरिका की तुलना में ईयू ने कई सप्ताह बाद वैक्सीन सप्लाई के लिए करार किया है। एस्ट्राजेनेका के प्रमुख पास्कल सोरिएट ने बताया कि ईयू से हमारा जो करार हुआ है उसमें यूरोप को सप्लाई की वचनबद्धता नहीं है, केवल ये है कि हम जल्द सप्लाई की कोशिश करेंगे। उन्होंने यूरोपीय अखबारों से इंटरव्यू में कहा कि ईयू को अपना ऑर्डर पहले देना चाहिए था। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वैक्सीन में देरी से सप्लाई के लिए ईयू के अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम देशों के बाद जो बड़े अमीर देश हैं उनके भी काफ़ी देर बाद ये ऑर्डर दिए हैं, और अब ऑर्डर अगर देरी से दिए गए हैं तो वैक्सीन भी देरी से मिलेगी। तो इस पर भी बड़े सवाल उठे हैं। आखिरकार ये वैक्सीन कैसे पहुँच पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।